एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, किस तरीके से एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। रूल्स हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे सामने जब आती है तो वो ट्रांजैक्शंस आती हैं। तो ट्रांजैक्शन में हम किस तरीके से उन चीज़ों को समझें कि भाई ये चीज़ डेबिट है और ये चीज़ क्रेडिट होनी है, तो अब हम वो सीखेंगे। अब मैं हर एक ट्रांजैक्शन को समझाऊंगी कि वो चीज़ डेबिट होगी, क्रेडिट होगी, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उस चीज़ को। देखो, सबसे पहले हम लोगों के अब जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो बात की जाती है कैपिटल से। बिज़नेस स्टार्ट ही किस चीज़ से होती है? पैसे से। जो भी पैसा आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, मिस्टर राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया उस पर्सन ने? 1 लाख से। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इसकी बात कर रहे होते तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? हमारे पास एक तो कैश आ रहा है, ठीक है। किससे आ रहा है? मिस्टर राज से। तो मिस्टर राज के कैपिटल अकाउंट से, ठीक है ना। तो क्या चीज़ आ रही है? राज की कैपिटल आ रही है। किस रूप में आ रही है? कैश के रूप में आ रही है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे होते तो हमारा कैश इंक्रीज़ हो रहा होता और कैपिटल में बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा होता, राइट। इतना हमें पता चल गया। अब कौन सी चीज़ डेबिट होगी? देखिए, कैश की जब बात की जाती है, कैश बिजनेस के लिए क्या है? एसेट में। तो एसेट वाला रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया कि भाई ये पर्सनल है, रियल की बात हो रही है, ये नॉमिनल की। हमने कैश को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो रियल की बात हो रही है, यानी कि एसेट्स की। इसमें अभी कैश पर्सन नहीं है, ना ही कैश हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है। तो कैश जो हो रहा है वो एक एसेट बढ़ रहा है बिजनेस के पास। तो कैश किसका पार्ट है? रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन आपके पास आ रहा है, तो आप कैश को क्या करोगे? डेबिट करोगे, यानी कि कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। सेकंड है राज कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल आ रही है। अब कैपिटल किससे आ रही है? राज से। राज किससे जुड़ा हुआ है? एक पर्सन, मतलब कोई पर्सन बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है। तो पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पर्सनल अकाउंट दिया है। यहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्सन क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे वो टेकर नहीं है कि भाई उसको मिल रहा हो, वो दे रहा है। तो क्रेडिट द गिवर। तो राज कैपिटल आ रही है, वो हमारे लिए क्या है? गिवर है। तो हमने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि राज जो है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेट हो रहा है, ठीक है, और कैश हमारा रियल अकाउंट से रिलेट हो रहा है। तो इस केस में हमने कैश को डेबिट किया, किससे? कैपिटल को क्रेडिट करके। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। अब जब भी परचेज़ और सेल के बारे में मैं कुछ पहले बताऊंगी। वो क्या है कि परचेज़ और सेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप परचेज़ गुड्स का जब भी करते हो तो गुड्स का या स्टॉक का अकाउंट नहीं बनाया जाता। अगर आप जो भी सामान खरीदते हो, जैसे मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो ना, बिज़नेस का कोई भी सामान का मतलब वो नहीं, बिज़नेस जिसमें डील करता है वो सामान जब आप खरीदते हो तो उसके लिए हम परचेज़ वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि परचेज़ अकाउंट यूज़ करते हैं। हम बार बार नहीं लिखते कि हम भाई अगर हमारा जिस चीज़ का भी बिज़नेस है वो बार बार उसका नाम नहीं लिखते, हम उसका एक पर्टिकुलर अकाउंट बना देते हैं, परचेज अकाउंट। और जब हम उसे सेल करते हैं तो हम उसके पर्टिकुलर अकाउंट बना देते हैं, सेल अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए हमें गुड्स या स्टॉक मेंशन नहीं करना होता, बल्कि क्या मेंशन करना होता है? परचेज या सेल, ठीक है। परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है क्योंकि परचेज से सामान तो आता है, लेकिन कुछ ना कुछ कैश के उसमें जाता भी है। तो परचेज़ एक तरीके से आपके पास कुछ चीज़ें लेके भी आ रहा है, स्टॉक लेके आ रहा है, ठीक है, और आपके पास से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। तो यहाँ पे जब बात हो रही है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, कैश 10,000, 10,000 रुपये में आप सामान खरीद रहे हो, तो आप इस केस में परचेज़ एक तो यूज़ हो रहा है क्योंकि आपके पास स्टॉक आ रहा है, तो आपका स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक का मतलब है हमने परचेज़ अकाउंट यूज़ करना है। और सेकेंड चीज़, हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से कैश रिड्यूस हो रहा है और परचेज़ प्लस हो रहा है। तो परचेज़ हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस भी ट्रीट करते हैं कि भाई हम खर्चा कर रहे हैं,
और एक तरीके से अगर आप देखो तो हमारे पास एक एसेट भी आ रहा है, कोई ना कोई स्टॉक आ रहा है, तो इस केस में हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश भी क्योंकि हमारे एसेट्स का पार्ट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि परचेज जो है वो एक्सपेंस बिजनेस डील करके चल रहे, तो उसे नॉमिनल में डाल देंगे और उसके अगेंस्ट से हमारे पास क्या जा रहा है, कैश, और कैश रियल का पार्ट है, रियल अकाउंट का, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड एंट्री है, सेम एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹5000। आपने सामान खरीदा किससे, राम से। राम आपका अब क्या बन गया, राम आपका बन गया अब क्रेडिटर, ठीक है। तो हमारे पास से कैश कुछ भी नहीं जा रहा, हमने परचेज खरीदा, हमने परचेज किया सामान, ठीक है, परचेज अकाउंट आ गया, राम से खरीदा है और राम को अभी तक पैसे नहीं दिए, तो राम इस केस में पर्सन इन्वॉल्व हो गया। पर्सन हमारा किसका पार्ट है, क्रेडिट दी गिवर, राम गिवर है क्योंकि हम उसे सामान खरीद रहे हैं, वो भी उधार पे खरीद रहे हैं, तो राम को हम क्रेडिट कर देंगे, हमारे पास सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो राम पर्सन से रिलेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करना सीखते हैं एंट्रीज़ को। और अब आगे क्या है एंट्रीज़, आगे एंट्रीज़ हैं कि भाई सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000। देखो जब भी एंट्री में ना आपको कैश मेंशन नहीं है, ठीक है, और नाम मेंशन है किसी भी पर्सन का, सीता गीता जो भी वटेवर नेम है वो अगर मेंशन है, ठीक है, तो आपको कैश का जिक्र भी नहीं हो रखा, तो भाई वो उधार पे ख़रीदा। अगर कोई बोलता है कि मैंने ABC लिमिटेड से सामान ख़रीदा है और उसने ये नहीं बताया कि उसने कैश में ख़रीदा, बट ये लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड, इट मीन्स वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमने उधार पे ख़रीदा, तो वहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। कैश तब इन्वॉल्व होता है या तो लिखा हुआ हो या फिर कंपनी का नाम गिवन ना हो, यानी कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ इतना गिवन है सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000, तो इट मीन्स नहीं पता हमें हमने किसे बेचा, लेकिन क्योंकि हमने ये सेल किस में करी होगी, कैश में, इसलिए हमने ज़रूरी नहीं समझा कि हम उसका नाम लिखें, क्योंकि कैश में डीलिंग है, पैसा आ चुका है, सेल हो चुकी है, तो अब क्या फ़ायदा लिख के, है ना। तो इस केस में जब आप गुड्स सोल्ड करते हो और कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप उसको कैश ट्रीट करके चलो, और अगर नाम मेंशन है तो उधार ट्रीट करके चलेंगे। तो अब इस केस में सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000, अब आप सामान बेच रहे हो, ठीक है, तो सामान आप जो बेच रहे हो, आपके बेचने से आपके पास से सामान जा रहा है, तो हमारा एक तो सेल्स अकाउंट यूज़ होगा, क्योंकि सामान जिसमें भी हम डील करते हैं उसके लिए सेल्स अकाउंट यूज़ करते हैं। सेल हमारा नॉमिनल का पार्ट है, इनकम है, ठीक है, तो हम इनकम को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब हमने कैश में बेचा है तो हमारे पास ऑफ कोर्स कैश इंक्रीज़ हो रहा होगा। कैश किसका पार्ट है, रियल अकाउंट का पार्ट है। डेबिट दी जो भी एसेट आपके पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश आ रहा है, कैसे आया, सेल करी, तो कैश क्या हो गया हमारा इस केस में, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज इट व्हाट कम्स इन। एंड जा क्या रहा है हमारे पास से, स्टॉक जा रहा है, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सेल्स अकाउंट, तो स्टॉक चला गया। अब सेम ट्रांजैक्शन अगर आप उधार पे बेचते सामान को तो क्या ट्रांजैक्शन होती, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सीता। आप सामान बेच रहे हो, किसे बेच रहे हो, सीता को बेच रहे हो, तो आपके पास कुछ पैसा तो आ नहीं रहा, तो आपका एक तो डेटर इंक्रीज़ हो गया। डेटर किस नाम से इंक्रीज़ हुआ, सीता के नाम से, यानी कि पर्सन आ गया अब इन्वॉल्व, सीता। हम क्या बेच रहे हैं, सामान, जिसके लिए हम सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं, तो सीता किसका पार्ट है, पर्सनल अकाउंट का, और सीता को हम बेच रहे हैं, तो सीता इस समय पे हमारे लिए क्या है, रिसीवर है, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेल हमारे लिए क्रेडिट होती है, तो सेल को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर ₹7000। फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, कितने का, 7000 का। अब देखो दो चीज़ें क्या इन्वॉल्व हुई, अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ कर रहे होते, आपके पास फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा होता, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में कि फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया, और आपके पास से जा क्या रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, फर्नीचर हमारा एसेट है, आ रहा है, डेबिट कर दिया, कैश हमारा एसेट है, जा रहा है, क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है। अब है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हमारी इनकम है जो हमें रिसीव्ड हो रही है, तो कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स वो हमें कैश में रिसीव्ड हो रही होगी, तो कैश हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, और कहाँ से आ रहा है, इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट हमारा किसका पार्ट है, इंटरेस्ट हमारे नॉमिनल का पार्ट है, नॉमिनल में हमारी वो क्या है, इनकम है, तो इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का,
ठीक है। तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि उसके अगेंस्ट हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ आता है। तो कैश इस केस में आप क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि एसेट है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड कहाँ से आ रहा है, इंटरेस्ट से आ रहा है, तो इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वेजेस पेड ₹3000। वेजेस आपने पे करी कितने की, 3000 की। तो वेजेस आपका एक्सपेंस है, तो आपके वेजेस एज अ एक्सपेंस है और कैश जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, वेजेस आपका एक्सपेंस का पार्ट है, तो एक्सपेंसेस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये नॉमिनल का पार्ट हो गया। और कैश किसका पार्ट हुआ, कैश है रियल एसेट्स का, और एसेट आपके कम हो रहे हैं तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इन ट्रांजेक्शन के थ्रू हम ये समझते हैं कि भाई कोई सी भी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, दोनों को लिख लिया, फिर उनको आइडेंटिफाई किया कि वो पर्सन से रिलेटेड है और वो पर्सन को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या दे रहा है या ले रहा है, वटएवर, वो हम उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई पर्सन इन्वॉल्व है, कोई एसेट इन्वॉल्व है या एक्सपेंस इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से हम ट्रांजेक्शन्स को डील करते हैं। तो ये तो था थोड़ा बुकिश लैंग्वेज वाला कि जब हमें कंसेप्ट समझने होते हैं जी। लेकिन जब हम नॉर्मली एंट्रीज करते हैं ना, तो मैं एक आपसे शेयर करती हूँ लाइक मैं किस तरीके से इस चीज़ को समझती हूँ। आपके पास मैं हमेशा एक एसेट को लेके ज़रूर चलती हूँ। एसेट आ रहा है, कैश, मैं कोई भी ट्रांजेक्शन करूँ उसके दो एस्पेक्ट किस तरीके से होते हैं। मेरे को अगर कैश रिसीव्ड हुआ, कैश आ रहा है, जिससे आ रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। मैंने किसी को कैश दिया, मेरे पास से कैश जा रहा है, क्रेडिट, डेबिट, ये वाला रूल लगा के क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जा रहा है, किसको जा रहा है, जिसको जा रहा है उसको डेबिट कर दिया। तो ये मैं कुछ वैसे नॉर्मली बता रही हूँ कि अगर आपको ट्रांजैक्शंस रूल्स से भी नहीं समझ आ रही तो आप थोड़ा सा इस तरीके से समझेगा कि भाई मैं कोई एक्सपेंस कर रहा हूँ ना, तो एक्सपेंस को डेबिट कर दो, ठीक है, क्योंकि उसके अगेंस्ट से आपके पास कुछ ना कुछ कैश जाएगा ही जाएगा। आपको इनकम हो रही है, इनकम को क्रेडिट कर दो। क्यों क्रेडिट करना है, क्योंकि उसके रूप में आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा, बैंक बैलेंस में आ रहा होगा। जैसे अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव किया तो इंटरेस्ट रिसीव मतलब कैश आया, किस रूप में आया, इंटरेस्ट के रूप में, तो कैश चला, कैश आया, इंटरेस्ट के रूप में आया। इसी तरीके से वेजेस जब पे करी, तो वेजेस पे करने का मतलब हुआ एक्सपेंस है, हमारे पास से क्या गया, कैश चला गया, तो एक कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से जब मैं इसमें किसी पर्सन को इन्वॉल्व करती हूँ कि मैंने मिस्टर राम को सामान बेचा, तो राम को मैंने सामान बेचा, उधार पे बेचा है, ही इज़ द रिसीवर, मेरे लिए अभी वो रिसीवर है क्योंकि मेरे को उससे कोई भी पैसा भी नहीं मिला, तो राम डेबिट हो जाएगा बिकॉज वो डेटर है हमारे बिजनेस का, तो राम को हम डेबिट करेंगे। सामान क्या जा रहा है, सेल करी है, टू सेल्स, फर्नीचर उसको दिया था, फर्नीचर को क्रेडिट कर दो। अगर एसेट बेचा तो एसेट को क्रेडिट कर दो। अगर आप बिजनेस के स्टॉक में डील कर रहे हो तो सेल को क्रेडिट कर दो। तो इस तरीके से जब आप ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे ना तो बहुत इजीली समझ आ जाएंगे आपको। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करना और समझा दूँगी।